क्या आपने भी हाल ही में अपना हाथ या चेहरा चैटजीपीटी पर अपलोड किया है, ये जानने के लिए कि आपका लक कैसा है? ये सुनने में ना थोड़ा मज़ाकिया लग सकता है, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा प्राइवेसी लैप्स हो रहा है हमारा, इसकी जो रियलिटी है वो बहुत डरावनी है। प्रॉब्लम चैटजीपीटी में कि रीडिंग देने में नहीं है, प्रॉब्लम है उस फ़ोटो की क्वालिटी में। जब आप हाई रिज़ॉल्यूशन फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, तो उसमें सिर्फ़ आपकी रेखाएँ या लाइन्स नहीं बल्कि आपके फिंगरप्रिंट्स और हैंड की ज्योमेट्री भी जाती है। सोचिए अगर आपका बैंक अकाउंट पासवर्ड लीक हो जाए, तो आप उसे बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपके फिंगरप्रिंट्स लीक हो जाए, तो आप उनको बदल नहीं सकते हैं। आजकल फ़ोन्स और लॉकर्स में फिंगरप्रिंट आईडी यूज़ होती है। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए ये डेटा स्टोर किया जाता है। अगर ये डेटा कभी भी किसी ब्रीच में या लीक हुआ, तो आपकी बायोमेट्रिक आइडेंटिटी हमेशा के लिए कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। अभी देखिए हुआ क्या है कि अभी एक मेम वायरल हो रहा है जो सीआईए को दिखाता है कि सीआईए ये सारा डेटा ले रही है। हालाँकि इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन ओपन एआई और गूगल जैसी एजेंसीज़ डायरेक्ट इनको नहीं बेचती हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट्स और इन सब टेक जायंट्स के बीच में बिहाइंड द सीन्स कोऑपरेशन कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इसी के चलते बहुत सारे कम्युनिटी एक्सपर्ट्स और जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि वॉलंटरीली अपना हम डेटा उनको दे रहे हैं, जो पहले फोरेंसिक लैब्स में, पासपोर्ट ऑफिसेज़ के पास हुआ करता था। अब आप सोचते हो कि एआई को सिखाने के चक्कर में आप अपना सारा डेटा उसको दे देते हो। आप सोचते हो कि ज़्यादा ज़्यादा मेरा डेटा इसके पास होगा तो ये अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएगा मेरा फ्यूचर। लेकिन आप ये समझिए आपने अपना सारा पर्सनल फिजिकल आइडेंटिफायर उनको दे दिया है। अब आप समझिए एआई पाम रीडिंग ट्रेंड्स इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये जनरेटिव एआई है। ये सिर्फ आपके हाथ को नहीं देख रहा है, ये यूज़ कर रहा है, रीड कर रहा है, उस डेटा को स्टोर भी कर रहा है। अब सपोज़ कीजिए कल को कोई डीप फेक या एआई बॉट आपके फिंगरप्रिंट्स का डिजिटल कॉपी यूज़ करके आपके बायोमेट्रिक प्रोटेक्टेड अकाउंट्स का एक्सेस करने की कोशिश कर सकता है। टेक कंपनीज़ की प्राइवेसी पॉलिसीज़ आप सब जानते हैं कितनी उलझी हुई होती है। हम एग्री का बटन दबा तो देते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि हमने जाने-अनजाने में अपना क्या-क्या सरेंडर कर दिया है इनको। अब देखिए एंटरटेनमेंट के लिए अपनी सिक्योरिटी के लिए समझौता कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो एआई टूल्स पर अपनी बायोमेट्रिक डिटेल्स जैसे पाम, रेटिना, क्लियर फेस क्लोज़अप्स अपलोड करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। और सबसे बड़ी बात आपके पास में ये एग्ज़ाम्पल है एईपीएस का, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसमें आपके फिंगरप्रिंट्स ही तो यूज़ होते हैं और आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है। तो अब सोचिए अगर किसी के गलत हाथों में ये फिंगरप्रिंट्स चले गए तो वो क्या-क्या कर सकता है।